दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसे रामचरितमानस कथा भाग 41वां, जो कि पेज 201 से लेके 205 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदी नहीं जाना। भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहिनी सब बस बिहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुत्ये महुमातु पदम जरेक, महिमा अमित न सकही कही सहेस श्रद्धा से। पति को हृदय मानने वाली शेष नारियों में से है माता। आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी बल कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली है, त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानू के बसौ सदा और पुर सभी के। किन्हें प्रकट न कारण देही, यस कही चरण गहे विदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूर्ति मुसिकानी। सादर सिए भाषा तु सिर धरहु, बोली गोरी हर से भरहु। गिरिजा जी सीता जी के बिन्ने और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले का माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया और गोजी जी की हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिंह सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामन तुम्हारी। नारद वचन सदा सुजित साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आसीम सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी की वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि रचो मिले, सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिलु, सुनेहु जानत रावरो। यही बातें गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवनी पूजे पुनि पुनि, मंदिर मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वे दया के खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली। जारी गोरी अनुकूल सिए, हिये हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वे कहीं नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल और उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सरहद सिए लोनाई, घुर समीप का वे दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चलनाही। हद में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए
श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कुछ कह दिया, क्योंकि उसका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं, मुनि आशीष दो भानहि दिनहि। सुफल मनोरथो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजनो मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उदय सुहावा, सिय मुख सरसी देखे सुख पावा। बाउरी विचार किने मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधरपुर दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पूरी बंधु, विष दीन मलिन संकलंक। सिए मुख समता पाप किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र के उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुखों की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी सुखदाई, ग्रसई राहु निज संधई पाई। कोक लोक प्रद मंगल द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियां को दुख देने वाला राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रह लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वेदे ये मुख पट तरदिनी है, होई दोष बड़ अनुचित किन है। सिय मुख छवि विद ब्याज बखानी, गुर पहिस जले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि शरण सरोज प्रणाम, आयुष्य पाई किनि विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो के कहने से लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हुए अरुण अब लोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मितवानी। है तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव के सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सुख चे कुमुद, उड़गन जेति मलान। जीमी तुम्हारा गमन सुनी, भय निबदे बलहीन। अरुणोदय होने की कुमुदनी सुख चा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलीन हो गए। निप सब नखत करही उजियारी, टारी न सके चाप तम भारी। कमल को गमुद कर खगनाना, हर से सकल निशि अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनु रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए टूटे धनुष सुखारे। हुए वो भानु बिनु शरम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया।
रवि निज उदय प्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृप दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बल्लु वचन सुनि प्रभु मुस्कानी, होई सोची सहज पुनित नहानी। नित्य क्रिया करे गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सौंस से निर्मित होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदो सब जनक बुलाए, कौशिक मुन पही तुरंत पठाए। जनक बिन्ने तिने आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुर भई जाए, चलो तात मुनि कहू तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरण की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि जी ने कहा, है तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए शंभरु देख जाए, इसुकाही धो दे बड़ाई। लखन कहा जसु भाजुन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वे बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बर बानी, दिने आशीष सबे सुख मानी। पुनि मुनि बंदर समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस शेष वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आई दो भाई, ऐसी सुखी सब प्रवास हो पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसे खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। देखी जनक वीर भे भारी, सूचि सेवक सब किए हकारी। तुरंत सकल लोग भई जाहू, आसन उजित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मित वचन पुनीत, तिन बिठारी नर नारी। उत्तम मध्यम निज लघु, निज निज तल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नरम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागबर बीरा, सुंदर श्यामल घोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वैसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजित रूरे, उड़गन महू जन जुग विद पूरे। जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखे रूप महारंधीरा, मनहु वीर जसु धरे शरीरा। डरे कुटीर नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं भी रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए।
मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 41वां अब समाप्त होता है, जो कि पेज 201 से लेकर 205 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, हमारी ये रामचरितमानस कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस रामायण पाठ का अमृत मिल सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।